फैले आता है, दांत हमारे छोटे छोटे टुकड़ों करने में मदद करते हैं। दांत को प्रकार डाइजेस्ट यानी कि पाचन और सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये होता है कोई भी भोजन हम लोग मुंह के द्वारा दिया जाता है, इसमें पूरा टुकड़ा दिया जाता है जिसके द्वारा हम भोजन करते हैं। वो होता है बहुत सारे एसएसटी ग्लैंड होते हैं लाल रंग के, जिसमें हमारे भोजन में मदद करते हैं। भोजन होता है ये फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियो यानी कि यहाँ पर ये जो होता है यहाँ तक का मोलस के रूप में हमारा भोजन होता है। उसके बाद हमारा भोजन आ जाता है इसमें कार्डियक, फ्रूंटियक और पाइलोरेट। कार्डियक में जो होती है एफसीएल होती है। जो भी हम भोजन खाते हैं वो हमारे डायरेक्ट यहाँ से कार्डियक भाग में है। कार्डियक भाग में एफसीएल होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, जो कि हमारे भोजन को पचाने कार्बन है, वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। स्वाति भी देखिए सिस्टम हमारे बॉडी को सुरक्षा एवं एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करती है। यह साथ ही सुरक्षा एवं सहारा भी प्रदान करती है। स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी में 2006 इसमें 80 एक्टिव और 126 पेंडुलर बहुत ही कठोर और मजबूत कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। अब आते हैं कलेक्शन ऑफ बोन में जो वाटर होता है वो 25% होता है। उसके बाद है ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट और इन कॉन्स्टिट्यूट में ऑस्टियोसाइट और बोन से जो होते हैं वो 25 होते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट में जो कैल्शियम और फॉस्फेट 50%। शारीरिक अंगों को बाहरी चीजों से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारा कैरियर होता है वो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद में सपोर्ट बोन और कार्टिलेज जो कार्टिलेज मिलकर हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर बॉडी को मिलने से एक स्ट्रक्चर और साथ ही आपस में एक दूसरे से जुड़ने का भी प्रदान करती है। इसके बाद है मिनरल होमोस्टेटिस। मिनरल होमोस्टेटिस में खास क्यूरिंग ऑफ एनर्जी में ऊर्जा का संग्रह होता है। इसके बाद क्या नाम था आपका? शुभम भारती।
पेराइटल ठीक है। ठीक है चलेगा। बच्चा होता है तो इसी की वजह से सर बाहर निकलता है और ये 18 महीने के बाद बंद हो जाता है। अगर फेशियल बोन में कुल मिलाकर 14 बोन आते हैं। सबसे पहले लैक्रिमल बोन नाखून के आकार का होता है, यहाँ पे होता है। फिर एक ही में रहता है। नहीं, एक ही में होता है। हाँ, दोनों में बना है, मुझे लगा कि एक ही में है। लैक्रिमल बोन दो होता है, जो नाखून के आकार का होता है। जब हमारे पास ये चीज बोलते हैं और ये है। फिर मैक्सिला दो होता है, ये है मैंडिबल एक होता है, इंफीरियर नेजल पोर्शन, हमारे बोन, पेरिजियम बोन और कौन सा लोअर लोअर जॉ वो लेवल
क्या नाम है आपका? इसी ग्रुप में ठीक है। फंक्शन ऑफ किडनी, यह इसका मुख्य फंक्शन है, यह यूरिन को बनाता है, यूरिन का निर्माण करता है और श्रवण करता है, और बॉडी में जल और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस बनाए रखता है। और इसमें रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये फेरेट और इफेरेट क्या होता है? एफरेंट जहाँ से ब्लड आता है ऑक्सीजन, और इफरेंट जहाँ से ब्लड पास होता है। ठीक है। जो ब्लड आता है यूरिन फॉर्मेशन चेक करने के लिए है। बाउल लाइन में स्ट्रक्चर किसमें होता है? ये गवर्नमेंट कैप्टन स्काउट यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है, सॉइल पार्टिकल फिल्ट्रेट होके बेसिकली यहाँ पे एग्जिस्ट होता है, और जो सॉइल पार्टिकल है उसमें फिल्ट्रेशन है, उसमें रेड सेल और प्रोटीन फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है क्योंकि इसका फोर्स जो है वो छोटा रहता है, तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है, फिर पास आउट होता है। और देन तो सेकेंड जो स्टेप है वो डिएब्जॉर्प्शन, तो पीसीपी में डिएब्जॉर्प्शन होता है, किसी का फुल फॉर्म बताइए। प्रॉक्सिमल कंसंट्रेशन डिस्टेंस कन्वर्टेड किधर है? फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ पैसिव होता है, कुछ एक्टिव होता है, और कुछ दोनों होता है, और बॉडी में फोर्स से होता है। 50% में क्या होता है? एक्टिव है जब एनर्जी जब होता है, एनर्जी पैसिव होता है वो डिफरेंट होता है, उसमें एनर्जी का कोई यूज नहीं होता, और एक्टिव में एनर्जी की कभी हाँ एक्टिव में मीटिंग में उसके बाद ये एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस में यहाँ पे प्रोटीन आयन का ये एब्जॉर्प्शन होता है, और ये सेकंड लूप का भी डिसेंडिंग लूप है, सेकंड लूप में बॉडी में मूवमेंट होता है, और यहाँ ये दोनों का किडनी के पेशेंट को दोनों से रिलेटेड है। किडनी के पेशेंट को आप देखते हैं इसका वार का हेमोग्लोबिन कम मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बॉडी जो है ना वो मतलब स्लो रहता है, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो स्लो होता है। यही है खास करके बच्चों में बीमारी है। ये दो प्रकार से होता है, एक होता है एक्सहेलेशन, एक होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन में होता है जब हम गैस को वायुमंडल से अपने फेफड़े के अंदर लेते हैं तो इनहेलेशन होता है, और एक्सहेलेशन होता है जब हम CO2 यानी कि अपशिष्ट गैस है उसको हम बाहर निकालते हैं तब उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। रिस्पिरेशन क्रिया जो होती है दो प्रकार से होती है, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और इंटरनल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में होता है जब हम बाहर की ओर से ले रहे हैं हम सांस, उसके तो फेफड़े से एल्वोलाई से होकर जब गैस का आदान प्रदान होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन होता है जब हम मतलब ब्लड और सही जगह जब रिस्पिरेशन की क्रिया होती है तब उसको बोलते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन। अब हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है इसके ऑर्गन्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ऑर्गन है उसमें आ जाएगा हमारा नोज एंड नेजल कैविटी, लैरिंक्स, और जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाता है उसमें आ जाएगा ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई, लंग्स एंड प्लूरा और डायफ्राम आता है। अब हमारे ग्रुप की प्रेजेंट करने जा रही है अंजलि। स्टिक ले लो ना, स्टिक दे दो ना।
झुक के जाना। साइड हो जाओ, साइड हो ना। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया है? लग रहा है हम जो गैस का आधार प्रदान करते हैं वह 1 मिनट में 16 से 20 बार होता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं। साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंस्पायरेशन, इसमें हमारा जो इंट्राकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम जो होता है वो फैलता है। उसके फैलने से जो स्थान बनता है उसको लंग्स पूरा करने के लिए लंग्स फैलता है, जिससे एल्वोलाई के जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कम
है जिससे अपशिष्ट CO2 बाहर निकल जाता है। और तीसरा हमारी क्रिया होती है फाउल, जिसमें हमारा ना इंटरनल रिस्पायरेशन होता है और ना ही एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है। इसमें लंग्स की रेस करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को काट के बताते हैं। जिसमें हमारा जो फेफड़ा है और उसका मसल्स है, उसके बीच जब ब्लड जम जाता है तब उसको बोलते हैं हीमोथोरैक्स। हमने दिखाया है ये हमारा हेल्दी लंग्स है और ये हमारा कंप्रेस्ड लंग्स है, जिसमें कि ब्लड जम गया है तब उसको हम हीमोथोरैक्स से ग्रसित लंग्स बोलेंगे। दूसरा हमारा होता है इसी में न्यूमोथोरैक्स, जिसमें हमारा जो लंग्स होता है और उसके मसल्स के बीच जब पानी जम जाता है तब उसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। हमारा तीसरा डिजीज है ब्रोंकाइटिस, जो कि हमारे ब्रोंकस में होता है। ये है हमारा हेल्दी ब्रोंकस और ये हमारा ब्रोंकाइटिस से ग्रसित ब्रोंकस। ब्रोंकाइटिस होता क्या है, जब एक वर्ष में 3 महीने से अधिक हमारा जो खांसी होता है उसमें बलगम के साथ जब खांसी होता है तब उसको हम, और यह क्रिया लगातार 2 वर्ष तक होती है तब उसको हम बोलते हैं, उस लंग्स को और या उस पर्सन को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस से ग्रसित है। ये हमने दिखाने की कोशिश की है। ये है हमारा म्यूकस ग्लैंड, जो यहाँ पे दिखाया गया है। म्यूकस ग्लैंड पूरा इसमें ब्रोंकाइटिस में भर जाता है और हमारा जो एयर जाने का जो रास्ता होता है वो क्लोज हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि ब्रोंकाइटिस से ग्रसित है। और हमारा चौथा डिजीज है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा, इसमें हमारा जो एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई का आकार अस्थायी रूप से बढ़ जाता है। इसमें हमने दिखाने की कोशिश की है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ हेल्दी एल्वोलाई है, जिसको हमने रेड कलर से दिखाया है। और ये हमारा जो है एम्फाइसीमा से ग्रसित एल्वोलाई है।